Hello students, how are you? Myself Gaurav Gade, Faculty of Physics. As you know that कि मैंने जेई सीरीज स्टार्ट किया है, क्वेश्चन सीरीज उठा के लेके आए हम लोग यहाँ पे। और जो आज हमारा टारगेट चैप्टर है वो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पीवाईक्यू जो हम बेसिकली प्लान कर रहे हैं उसके 2 से 3 मेन रीजन है। एक तो हमारा चलो ठीक है, अगर हम जेई एस्पिरेंट है तो वेल एंड गुड, नीट के एस्पिरेंट है वेल एंड गुड। साथ ही साथ लास्ट 2 to 3 ईयर से जो बोर्ड का पेपर आया है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम्स हुए हैं फिजिक्स में, और आपने भी कई बार फीडबैक्स देखा ही होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि द लेवल ऑफ एमसीक्यू जो था वो मोर देन जेई और नीट पे जा रहा है। तो अगर हम पीवाईक्यू को पकड़ते हैं स्पेशली जेई और नीट के, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमारा जो हमारा बोर्ड का भी जो एमसीक्यू है जो उस समय हमें लगता है कि हाई लेवल है, क्योंकि शायद वो लेवल हम मेंटेन नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई हम हमारे एग्जामिनेशन टाइम में बहुत हाई लेवल पे लगता है और शायद वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। बट अगर हम पीवाईक्यू जेई लेवल की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बोर्ड में बेसिकली कितना 12 एमसीक्यू प्लस 4 एसेशन रीजन और साथ में केस स्टडी भी 4+4, टोटल 24 एमसीक्यू का वहां पे 20 एमसीक्यू प्लस 4 एसेशन रीजन, जो कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट हो रहा है लास्ट 2 to 3 ईयर से। तो वो भी हमारे टारगेट में है कि हम साथ साथ में बोर्ड की भी जो एमसीक्यू जो थोड़े से टफर पार्ट है उसको भी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि हम जेई मेंस से क्वेश्चन लेके उठा जाएंगे, और जैसे 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 जेई मेंस के बाद में फिर हमारा जो टारगेट होगा वो जेई एडवांस तक हम क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। इसके पहले मैंने मॉडर्न फिजिक्स पे ड्वेल नेचर के क्वेश्चंस करवाए हैं, और यहां से अब एक सीरीज चालू हो जाएगी चैप्टर वाइज, क्योंकि वहां पे थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा सा स्टूडेंट का थोड़ा ज्यादा था रिक्वेस्ट कि सर वो पहले मॉडर्न फिजिक्स पे ड्वेल नेचर पे काम कर बता दीजिए एक क्वेश्चन स्पेशली। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, नाउ चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, देन आगे हम कंटिन्यू कर जाएंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट, ईएमडब्ल्यू, व्हाटएवर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। So this is the question number 1, and what about the question? Two charges 7 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो है, मैंने सिंबल यूज नहीं करके वर्ड लिख दिया, एंड 4 माइक्रो कूलम प्लेस, एक कोऑर्डिनेट्स गिवन हमें, एंड 7 सेंटीमीटर 0 0, दैट मीन्स एक पोजीशन बेसिकली गिवन है चार्ज की। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज, और ये जो क्वेश्चन है वो जेई मेंस 2025 के किसी स्लॉट में आया है, क्योंकि मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं, अभी आपको पता होगा डबल शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं, और अभी तो 2 टाइम्स एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं बेसिकली जेई के थ्रू आउट द ईयर। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़े से एक बोल सकते हो मॉडरेट लेवल पे है, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट आपको डिस्टेंस नहीं दिया, बस डिस्टेंस को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में रख दिया है। तो फर्स्ट होता है कि सर व्हाट इज द फॉर्मूला, जैसे कि जानते हैं कि बिना फॉर्मूले के फिजिक्स में क्वेश्चंस डील कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्मूला, तो एज वी नो दैट कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, 2 चार्जेस है, तो 2 चार्ज के लिए फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ओके, सो Q1, सर Q1 इज गिवन 7 माइक्रो कूलम, मतलब 1 चार्ज तो गिवन है हमारे पास। सिमिलरली Q2 के बारे में देखते हैं, तो Q2 भी गिवन है सर, -4 माइक्रो कूलम चार्ज। तो के वी नो दैट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू तो फिक्स है।
बात करते हैं आर के ऊपर, तो थोड़ा कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दिया है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या हो रहा है कि जो 7 माइक्रो है वो -7 सेंटीमीटर, तो दिस इज द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, हियर नेगेटिव एक्स, यहां पे पॉजिटिव y और यहां पे नेगेटिव, सिंपल कार्टेशियन प्लेन। -7 दैट मीन्स डेफिनेटली लेफ्ट साइड होगा माइनस, तो यहां पे एक पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये होगा आपका -7 और y तो 0 है और z भी 0 है, तो ये वाला एक आपका पॉइंट मिल गया हमें, और इसमें चार्ज है 7 माइक्रो का, तो दिस इज द 7 माइक्रोकूलम। अनदर चार्ज कहां पे प्लेस्ड है, -4 का 7 सेंटीमीटर, तो 7 मतलब पॉजिटिव, सपोज ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे 7,0,0, इट इज अ पॉइंट जहां पर एक्स और वाई और जेड तो 0 है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो -4 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे है। अगर फिजिक्स में हम, अगर थोड़ा मैं आपको बताऊं कि न्यूमेरिकल को इजी करने की जो टेक्निक है, अगर हम चीजों को डायग्राम फॉर्म में ला ले तो आई थिंक 70% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, बिकॉज हमें चीजें क्लियर हो जाती है कि एग्जैक्टली कि डायग्राम फॉर्म में जो हम कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन पूरा टोटली वर्डिंग्स के फॉर्म में था, हमने इसको क्या किया डायग्राम में, जैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फिजिक्स में होंगे वो कन्वर्ट होंगे इन डायग्राम फॉर्म में, तो जैसे हम उसको डायग्राम फॉर्म में रखोगे तो चीजें क्लियर हो जाती है कि वो पॉइंट कहां पे है। अब देखो साफ साफ क्लियर दिख रहा है, तो डिस्टेंस क्या है, अगर मैं दोनों के बारे में बात करूं तो दिस साइड इज 7, और डेफिनेटली ये तो आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया आपका 0,0, और इस साइड से हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो यहां से अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूंगा तो ईयर का 7 और ये भी 7, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी यहां पर यही होगा, ठीक, तो ये यहां से अगर आप पॉइंट उठा के देखें एक बार पॉइंट, कि यहां से ये पॉइंट आपका, ठीक है, ये सर ये वाला डिस्टेंस आपका 7 है, तो डिस्टेंस की बात हो रही है ना, और ये भी 7 है, तो डेफिनेटली 7 + 7 कितना हो गया, आर कह लो 14, बट नाउ यहां पे क्लियरली मेंशन है कि ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो यूनिट कन्वर्जन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो आर, द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 14, 7 + 7 14 सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू मीटर, तो 14 into 10 to the power -2 मीटर, सिंपल कन्वर्जन। एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू, अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो k की वैल्यू, तो सर k की वैल्यू तो 9 into 10 to the power 9 into q1, मतलब फर्स्ट चार्ज 7 माइक्रो, यही पे सब गिवन है, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, ये सारा चीज हमने इस डायग्राम में खिला दिया। तो ये है आपका चार्ज आपका 7 माइक्रो में है, तो माइक्रो को कन्वर्ट करना होगा, माइक्रो कन्वर्टेड 10 to the power of -6 यूनिट कन्वर्जन। और यहां बता दूं पोटेंशियल के टर्म में जब हमें चार्ज होता है तो विद साइन लेना होता है, पोटेंशियल में जो चार्ज होगा विद साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस मिलेंगे हमें, तो -4, और माइक्रो के लिए 4 into 10 to the power of -6 एंड डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू क्या है 14 into 10 to the power -2, क्योंकि यहाँ पे आर है, आर का स्क्वायर नहीं है, फोर्स के फॉर्मूले में होता है k q1 q2 by r स्क्वायर, एंड सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे दिख ही रहा है 7 से 14 2 बार में कैंसिल होगा, 2 से ये 4 भी 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। नाउ 9 into 2 18, 9 into 18 हो गया यहाँ पे, और माइनस है तो विथ माइनस साइन, और 10 की पावर को मैनेज कर लेते हैं, तो 10 की पावर ये 9 है, ये 9 हो गया, ये -6 और -6 तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब माइनस का 12, और ये भी देखो डिनोमिनेटर में 10 की पावर -2 है, तो उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो डेफिनेटली साइन कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, मतलब 18 into 10 की पावर कितना, दिस प्लस दिस 11, 11 और -12 दैट मीन्स -1, -1 मतलब सर आप उसको डिनोमिनेटर में ला लो यहाँ पे, और डिवाइड में 10 है, इसका मतलब डेसिमल लगेगा 1.8, डेसिमल 1 डिजिट बिफोर, सो ये हो गया माइनस, और एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। जैसे कि दिख रहा है कि कैलकुलेशन वैल्यू को जानबूझ के इस तरीके से वैल्यू को सेट किया जाता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होता, ऐसी वैल्यूज रखेंगे तो डेफिनेटली जिसमें इजिली आपको कैंसिल आउट हो जाए वैल्यूज,
बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं है हमें, सिंपल वैल्यू का सेट था। 1.8 माइनस का आ गया यहाँ पे, ये तो आंसर नहीं होगा, माइनस में 1.5, -2 भी नहीं होगा, ये सिंपल है, आपको हमारे पास आंसर डी दिख गया यहाँ पे, ये हमारा आंसर होगा भाई माइनस का 1.8। तो ऐसा है बेटा कि ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन जेईई में एकदम हाई लेवल के होते हैं, कोई भी पेपर एग्जाम में होगा तो डेफिनेटली कुछ उसमें इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ टफ होते हैं। तो ये तो खैर इजी कैटेगरी के क्वेश्चन थे, जिसमें अगर आप सिर्फ हमें पॉइंट्स पकड़ना था यहाँ पे कि पॉइंट्स को ड्रॉ कर ले, तो सिंपल दिख रहा था कि डिस्टेंस आ जाए और के क्यू बाय आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली एक पेंडुलम है, बॉब ऑफ पेंडुलम कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज 13.9.2 और ये 10 की पावर होता है ना, जैसे दिख रहा है 10, ये 10 की पावर मतलब चार्ज गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी देख लेते कब आया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमारा है जेईई मेंस 2024 में, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा लिटिल बिट मॉडरेट से ऊपर लेवल का क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला तो हो गई, कॉन्सेप्ट है इसमें, थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह में पता होना चाहिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, हॉरिजॉन्टल मतलब बात हो रही है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे है, वर्टिकल मतलब वाई डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन। ओके, तो वैल्यू भी दिया यहाँ पे, मैं पहले से बता दूं, ये जो इस तरीके से वैल्यू हमारा है, ये 10 की पावर, ये जो ये वाली वैल्यू होती है वो पावर में होती है। सो चार्ज गिवन है, तो चार्ज की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा न्यूमेरिकल बनाने का सबसे इजी तरीका ये है, इजी मेथड है कि अब गिवन डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट कर लो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ये भी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर। नाउ रेस्ट पे इनिशियली द एंगल मेड बाय पेंडुलम विद द वर्टिकल विल बी मास ऑफ पेंडुलम। तो क्या हो रहा है, कुछ पेंडुलम टाइप का कोई चीज है, मैंने पहले बताया था आपको, डायग्राम इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को डील करना है इजी लेवल पे, तो कोशिश करो कि आप डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जैसे वो डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट होगा चीजें आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यस दिस इज गिवन एंड दिस इज द आवर टास्क फॉर द फाइंडिंग। यहाँ पे पेंडुलम है, पेंडुलम को इसको बोलते हैं बॉब होता है, जिसका मास आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, हम के लिए देख लेंगे मास गिवन है, लिख लेते हैं मास की वैल्यू। सो मास ये आपको गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड द बेस्ट पार्ट मास किलोग्राम में गिवन है, तो नो यूनिट कन्वर्जन। और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला था कि कॉन्सेप्ट यही पे कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे होगा। दिस इज द फंडामेंटल्स प्रॉपर्टी ऑफ बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे फोर्स होगा इफ चार्ज इज पॉजिटिव, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स होगा। एंड व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू QE। तो डेफिनेटली इसमें फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे, और ब्लॉक नॉट ब्लॉक बॉब, और ये कुछ इस तरीके से यहां पे आ जाएगा। और बात हो रही है कि एंगल की, बात हो रही है एंगल, तो यही बोल रहा है कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनेगा, सब गिवन है क्वेश्चन में, वर्टिकल के साथ जो एंगल है। अब यहां पे हमें थोड़ा सा क्लास 11 का अगर हमें लॉज ऑफ मोशन, जो कि बेसिक पार्ट ऑफ द फिजिक्स है, कि जहां पर हम फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, वो पार्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। दैट्स व्हाई क्लास 12 के लिए क्लास 11 का कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इस बॉब पे हम देखते हैं फोर्स के लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ मास है यहाँ पे, एक होगा यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होगा F इज इक्वल टू Q होगा। और चूंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में लगेगा टेंशन, तो ये हो गया आपका T।
इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम अलग से बना लेते हैं यहाँ पे कुछ। तो ये हो गया बॉब, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स mg, इस डायरेक्शन पे फोर्स है QE एंड इस डायरेक्शन पे लग रहा है आपका टेंशन T। और सिंपल अगर हम प्रॉपर्टी पे जाएं तो वर्टिकल एंड अपोजिट से अगर ये वाला एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये भी एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा, वर्टिकल एंड अपोजिट वाले छोट प्रॉपर्टी से। सो नाउ तो ये वाला एंगल हमारे पास में क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये टी के दो कंपोनेंट आएंगे, दिस साइड कंपोनेंट होगा वॉट, दिस साइड होगा टी साइन थीटा, और जिधर थीटा होता है उधर क्या होगा टी कॉस थीटा। इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, कि थीटा अगर है तो जिस तरफ थीटा उधर कॉस कंपोनेंट और इस तरफ होगा साइन कंपोनेंट। और ये रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब इस पर एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है दैट मींस नेट फोर्स जीरो होगा, तो जितना फोर्स इस पे पॉजिटिव एक्स पे उतना ही नेगेटिव एक्स पे होगा, और जितना फोर्स पॉजिटिव वाई में है उतना ही नेगेटिव वाई में होगा, बिकॉज ऑफ नेट फोर्स जो है वो जीरो है। तो इक्वेशन क्या बनेगा देख लेते हैं। इक्वेशन बनेगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, इक्वेशन बनेगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई। और एक इक्वेशन बनेगा कॉस वाला, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, क्योंकि कॉस ऊपर की तरफ है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और जो एम जी है डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो टी से टी डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो टी साइन डिवाइडेड बाय टी कॉस, और हियर QE डिवाइडेड बाय mg। तो यहां से t से t कैंसिल हो गया, एंड वी नो दैट sin डिवाइडेड बाय cos क्या होता है, tan थीटा होता है। और कई बच्चे इसको एज अ फॉर्मूला याद भी रखते हैं, ओके गुड, बट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे इसको एज अ फॉर्मूला याद भी रख लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg होता है, बट देखो क्वेश्चन में क्या होगा ना, ट्विस्ट कर देगा। अभी वर्टिकल के साथ थीटा, क्या पता हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा हो जाए। हो सकता है कि वो जो पेंडुलम है किसी लिक्विड में हो, तो वहां पे तो और ये फॉर्मूला काम करेगा नहीं यहाँ पे। दैट इज व्हाई कि आपको फॉर्मूला याद इज गुड, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे कॉन्सेप्ट में जाएंगे। क्योंकि अगर यही सिस्टम अगर मैं किसी मीडियम में कर दूं, लिक्विड में कर दूं, तो वहां पे डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन अ मीडियम ऑल्सो। नाउ थीटा फाइंड करना है हमें, ओके, थीटा फाइंड करने से पुट द वैल्यू। अब वैल्यू पुट करने के लिए देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे। फिलहाल तो चार्ज की वैल्यू है 39.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। तो चार्ज की वैल्यू क्या दिया हमारे पास में, 39.2 इंटू 10 की पावर माइनस 10। नाउ ई की वैल्यू ये भी देख लेते हैं, ई के लिए हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखो ई की वैल्यू है 20 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 3। यहां लिख देते हैं 20 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय मास। मास की वैल्यू, मास की वैल्यू, मास की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। सो 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6। और जी की वैल्यू हमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 39.2 दिया है ना, दैट मींस जी की वैल्यू क्लियरली बोल रहा है कि 9.8 लेना है। सर ये कैसे पता चलता है कि जी के लिए 9.8 लेना है या 10 लेना है? बट अब देखो ये तो प्रैक्टिस है। अगर हम प्रैक्टिस पे तुमको पता है कि 9.8 से वो वैल्यू जल्दी कैंसिल होने वाली है। और अगर आपको थोड़ा सा टेबल है तो इसके 9.8 से ये फोर्जा में कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे 9.8 से, क्योंकि 10 होता तो वो 40 होता। तो 9.8 तो जान के वैल्यू ऐसा सेट किया जाएगा कि वो कैंसिल आउट हो जाए जल्दी से। ओके, अब देखो 4 से भी कैंसिल हो जाएगा आपका 8, ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 20 भी कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। तो अल्टीमेटली क्या बचा, 10 की पावर माइनस का 10 ये वाला, ये 10 की पावर 1 तो प्लस 1, ये 10 की पावर 3 है तो दैट मीन्स प्लस का 3, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है 10 की पावर का माइनस 6। अगर ऊपर में देखेंगे 10 की पावर तो ये कितना हो गया 4 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6, ये हो गया माइनस 6, और डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 6, दोनों टर्म डिनोमिनेटर में सेम है तो 1 आ गया। tan थीटा
इफ थीटा इज इक्वल टू 1, तो सिंपल सी बात है कि जो थीटा होगा वो 45 डिग्री होगा। इतना हमें तो सिंपल मैथ्स आता है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन एक बार, क्या है ऑप्शन हमारे पास? 45 ये है, 45 ऑप्शन हमारे पास में है यहाँ पे, ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्यों नहीं हो रहा? बस इतने रोक देते हैं ऐसे। हो गया जितना बनना था, और यहां से मैं फंस क्यों गया?